दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार झारखंड 10वीं बोर्ड रिजल्ट 60% से ज्यादा फर्स्ट क्लास। हजारीबाग की ज्योत्सना ज्योति ने 99.2% से टॉप किया। 3,38,398 स्टूडेंट पास हुए हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने क्लास 10वीं बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया और बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महतो ने कहा कि आम चुनाव को देखते हुए हम लोग इस बार जल्दी रिजल्ट जारी कर चुके हैं। अन्य साल के मुकाबले इस बार 20 दिन पहले रिजल्ट जारी किया गया है और टॉप 3 में 4 लड़कियां हैं। सभी हजारीबाग की इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की हैं और झारखंड टॉपर ज्योत्सना ज्योति को 99.2% नंबर मिले हैं। अगली खबर, पिता करते हैं खेतीबाड़ी, बेटी पूरे प्रदेश में बनी 3rd टॉपर। कहा कि अब बनकर बढ़ाऊंगी देश का मान। सफलता इंसान की आर्थिक स्थिति नहीं देखती, बस सामने वाले में इसे पाने की भूख होनी चाहिए। फिर यह मायने नहीं रखता कि वह किस परिवेश में पला बढ़ा, अच्छा खाना मिला या नहीं, ढंग के कपड़े पहनने को है या नहीं। ऐसे लोगों को सिर्फ अपनी मंजिल दिखती है। वहीं अपने नाम के मुताबिक करिश्मा ने कुछ ऐसा ही करिश्मा करके दिखाया है। धनबाद के जयरामपुर झरिया की रहने वाली करिश्मा ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं की परीक्षा में 492 अंक यानी 98.40% अंक प्राप्त करके राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करिश्मा के पिता रविंद्र यादव एक किसान हैं और खेती-बाड़ी से ही परिवार का भरण पोषण करते हैं। खेती किसानी करने के बावजूद रविंद्र यादव ने बेटिया के सपने को पंख दिया है। अगली खबर, झारखंड के सीईओ के रवि कुमार पहुंचे बूढ़ा पहाड़। आजादी के बाद पहली बार बूढ़ा पहाड़ पर वोटिंग को लेकर की गई है समीक्षा। गढ़वा जिले का बूढ़ा पहाड़ एक बार फिर से नया कीर्तिमान रचने को तैयार है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार इस बूढ़ा पहाड़ पर रहने वाले आदिम जनजाति के लोग लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा होंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ पर पहली बार मतदान होगा और चुनाव आयोग ने इसकी खास तैयारी की है। बता दें कि यहाँ पर आजादी के बाद पहली बार बूढ़ा पहाड़ पर मतदान होना है, इसलिए आयोग ने भी कमर कस ली है। लिहाजा चुनाव आयोग यहां पहुंचकर तैयारियों का जायजा लगातार ले रहा। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए अपने एक आदेश में कहा कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में सजा देने से पहले प्रासंगिक परिस्थितियों के साथ साथ कदाचार की गंभीरता ध्यान में रखी जानी चाहिए। दरअसल याचिकाकर्ता शैलेंद्र कुमार, जो कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में हवलदार के पद पर नियुक्त हुए थे, उन्होंने अपनी मां की बीमारी के कारण सक्षम प्राधिकारी से छुट्टी स्वीकृत करवाकर छुट्टी ली थी और छुट्टी खत्म होने के बाद याचिकाकर्ता ने उस दिन रिपोर्ट नहीं की और जिस दिन उसे रिपोर्ट करनी थी, और इसके बाद उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी गई। और इसको लेकर अब झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई में सजा देने से पहले प्रासंगिक परिस्थितियों को समझा जाए। अगली खबर, झारखंड के चतरा में एनटीपीसी प्लांट में लगी भीषण आग। बता दें कि राज्य के चतरा जिले के टंडवा में संचालित एनटीपीसी प्लांट में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता तो नहीं चल पाया। घटना की वजह से प्लांट में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग पर काबू पाने के लिए एनटीपीसी के जीएम ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया और आग से लाखों के नुकसान होने का अनुमान है। आग लगने और कोयले की लपटों से पूरा इलाका धुएं से भर गया। टंडवा प्रखंड क्षेत्र के लोगों को धुएं से सांस लेने में दिक्कतें हो रही है। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा 400 बसों का कर रहा उलगुलान महारैली के लिए इंतजाम। बता दें कि जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान न्याय महारैली में 20,000 लोगों को ले जाने के लिए 400 बसों के इंतजाम में जुटा हुआ है। इसके तहत पोटका विधानसभा क्षेत्र से 100 जबकि घाटशिला क्षेत्र से करीब 70 बसों से लोगों को ले जाने की योजना है। अन्य विधानसभा क्षेत्रों को भी इसी प्रकार का लक्ष्य दिया गया। 21 अप्रैल को न्याय महारैली रांची के प्रभात तारा मैदान में 2 बजे से आहूत की गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की योजना है कि सुबह 10 बजे तक पूर्वी सिंहभूम जिले की सभी बसों को जुटाकर वहां से एक साथ सभी रवाना हो। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यू सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और अगले 30 दिनों तक जो भी सब्सक्राइबर पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब सबसे पहले और अगले 30 दिनों में सबसे ज्यादा बार देंगे, उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो इस क्यू सीरीज का 28वां सवाल है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, और इस पे पहला ऑप्शन है मोहन यादव, दूसरा ऑप्शन है बाबा बालकनाथ, तीसरा ऑप्शन है वसुंधरा राजे और चौथा ऑप्शन है भजनलाल शर्मा। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लाख की सब्सक्राइबर में,
जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर जमशेदपुर में टाटानगर में युद्ध स्तर पर बन रहा फुट ओवर ब्रिज। टाटानगर स्टेशन पर ओवरब्रिज फुट ओवर ब्रिज का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू है ताकि जुलाई तक यात्रियों को नई फुट ओवर ब्रिज की सुविधा मिल पाए। इससे आरक्षण केंद्र के पास 1-2 दिन में सीढ़ियों की ढलाई करने की तैयारी है। मालूम हो कि चक्रधर पूर्व मंडल रेल प्रबंधक अरुण जे राठौर ने 24 मार्च को टाटानगर स्टेशन पर यात्री सुविधा जांच का अभियान चलाया था और इस दौरान फुट ओवर ब्रिज का कार्य जल्द खत्म करने का आदेश दिया गया था ताकि लिफ्ट एवं एस्केलेटर लग पाए। अगली खबर टाटा कमिंस ने 20 लाख इंजन बनाकर बनाया बड़ा रिकॉर्ड। टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी टाटा कमिंस ने अपने जमशेदपुर प्लांट से रिकॉर्ड 20 लाख इंजन का उत्पादन किया है और इस अवसर पर कंपनी प्रबंधन की ओर से सभी लगभग 800 कर्मचारियों को उपहार दिए गए हैं। बता दें कि गिफ्ट को लेकर टाटा कमिंस प्रबंधन और टीसी कर्मचारी यूनियन के बीच सहमति बन गई है। हालांकि अभी यह तय नहीं किया गया कि कर्मचारियों को तोहफा क्या मिलेगा। बड़ी खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी नलिन सोरेन ने कहा कि अगर सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन के खिलाफ बोलना जारी रखा तो उनके साथ वैसा ही सलूक हो सकता है जैसा सिंहभूम में बीजेपी की प्रत्याशी गीता कोड़ा के साथ हुआ। दरअसल बीते दिनों गीता कोड़ा को एक गांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थकों ने घेर करके उनके साथ धक्का मुक्की की थी और गीता कोड़ा वहां करीब 1.5 घंटे तक बंधक बनी रही थी और इस दौरान उनके पी और कुछ समर्थकों के साथ मारपीट की गई थी। अगली खबर टिकट की दौड़ में भाभी ने देवर को पीछे छोड़ा। कांग्रेस ने झारखंड की धनबाद सीट पर ऐसे चेहरे को मैदान में उतारा जिनका अब तक सीधे तौर पर सक्रिय राजनीति से ताल्लुक नहीं रहा और नाम है अनुपमा सिंह। उनकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि उनके पति जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह बोकारो जिले की बिरमो सीट से कांग्रेस के विधायक हैं और दिलचस्प बात यह है कि सीट पर टिकट की दौड़ में कई दिग्गजों के अलावा अनुपमा के देवर और युवा कांग्रेस के नेता कुमार गौरव भी शामिल थे। अगली खबर झारखंड का हक मार रही केंद्र सरकार 21 अप्रैल की रैली में करेंगे पर्दाफाश। मुख्यमंत्री आवास पर गठबंधन नेताओं ने की है बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ रांची के प्रभात तारा मैदान में 21 अप्रैल को आयोजित उलगुलान न्याय महारैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई और बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्षी दलों की राज्य सरकारों के खिलाफ एजेंसी के इस्तेमाल और झूठे आरोपों के द्वारा बदनाम करने की रणनीति को पूरा देश समझ चुका है। आगामी चुनाव में जनता उन्हें जवाब देगी। ये भी कहा कि उलगुलान न्याय रैली में इंडिया गठबंधन के 12 प्रमुख राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे। बड़ी खबर जामताड़ा में समाज सेवी हाफिज मोहम्मद नाजिर हुसैन ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के नेताओं का फॉर्मूला और कथन फेल होता नजर आ रहा। एक तरफ कांग्रेस सहित महागठबंधन में शामिल पार्टियां मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाती है तो दूसरी तरफ उसी भाजपा को छोड़कर आए नेताओं को टिकट देकर सम्मानित करती है। बता दें कि देश और संविधान बचाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए है और ये घिनौना खेल नव सेकुलरवाद की नई परिभाषा तो नहीं है। बड़ी खबर झारखंड में ड्रग्स कारोबार और अफीम की खेती पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता। कहा कि कैसे करेंगे कंट्रोल। राज्य के खूंटी जिले में अफीम के बड़े पैमाने पर खेती की रिपोर्ट्स पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की और मामले में आगे हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल कर जवाब देने को कहा कि झारखंड को ड्रग्स से कैसे मुक्त किया जा सकता है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य के गृह सचिव, डीजीपी, सीआईडी के डीजी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को प्रतिवादी बनाया और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि खूंटी जनजातीय बहुल आबादी वाला जिला है और यहाँ से बड़े पैमाने पर अफीम उत्पादन की खबरें आ रही है। यह स्थिति किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। अगली खबर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बड़ा मौका। झारखंड में 677 हेडमास्टर की होगी बहाली। झारखंड में सरकारी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों के लिए बड़ा मौका है। राज्य के हाई स्कूलों में 677 हेडमास्टर की बहाली होने वाली है और आयोग के द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही इससे संबंधित प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकारी आंकड़ों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक झारखंड में लगभग 2600 हाई स्कूल हैं और इनमें से 50 में ये स्थायी हेडमास्टर कार्यरत हैं। बड़ी खबर प्रदेश लोकसभा और विधानसभा स्तर पर बनेगी समन्वय समिति। एनडीए गठबंधन एकजुट होकर लड़ेगा चुनाव। झारखंड एनडीए घटक दलों की बैठक हुई है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के डिप्टी आवास पर संपन्न हुई है। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मौजूद थे और मरांडी ने कहा कि प्रदेश स्तर पर सभी दलों से 2-2 प्रतिनिधियों को मिलाकर राज्य स्तर पर समन्वय समिति बनेगी और इसी तर्ज पर लोकसभा एवं विधानसभा स्तर पर समिति बनेगी।
ये भी कहा कि पूरे देश में जनता फिर एक बार मोदी सरकार बनाने को लेकर संकल्पित है। अगली खबर, हिल स्टेशन रही रांची अभी केवल चुनाव तपिश ही नहीं, मौसम की गर्मी से भी तप रही है और वोट मांगने जा रहे नेता से लेकर कार्यकर्ता तक मौसम की मार या यूं कहे कि बिगड़ते पर्यावरण का कहर झेल रहे। सबकी जुबां पर यह परेशानी है, फिर भी इससे निजात दिलाने की मांग ना तो चुनावी चर्चा का मुद्दा है और ना ही सियासत का एजेंडा बन पा रहा। बात केवल झारखंड और यहाँ की राजधानी रांची की नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार की भी है और बिहार के 8 शहर हर साल गर्मी में हिट आइलैंड बन जाते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म से जनता का यह मुद्दा लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बाद भी उठता नहीं दिख रहा। अगली खबर, लोहरदगा की सना मंजूरी 10वीं बोर्ड में बनी सेकेंड टॉपर, कहा कि 3 से 4 घंटे करती थी सेल्फ स्टडी, बनना चाहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया और इस परीक्षा में सना मंजूरी सेकेंड टॉपर बनी है। सना मूल रूप से लोहरदगा जिले के सिन्हा प्रखंड के सेंगे हाथू तोराड़ गांव की रहने वाली है, लेकिन हजारीबाग के इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ाई कर रही थी। रिजल्ट आने के बाद सना मंजूरी ने बातचीत की और सना मंजूरी ने कहा कि कभी नहीं सोचा था कि टॉप 5 में स्थान प्राप्त करूंगी, लेकिन अच्छे अंक मिलने की उम्मीद रखी थी। ये भी कहा कि पापा यूसुफ अंसारी पेशे से किसान हैं। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, 150 रुपए चढ़ सकता है ये शेयर। बता दें कि बैंकिंग, मेटल, NBFC और FMCG शेयर में सबसे अच्छी रिकवरी नजर आई है। चारों सेक्टर इंडेक्स आधा % चढ़े हैं और डीलर्स ने प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज स्टॉक में खरीदारी करवाई है। डीलर्स ने HDFC बैंक के शेयर में खरीदारी करने की राय अपने क्लाइंट्स को दी है, क्योंकि डीलर्स को शेयर का स्तर चढ़कर 1550 से 1580 रुपए तक जाने की उम्मीद है।